फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन जनाब, आप आपको देते हैं इसका। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफ ए, प्रीवियसली इसको हम लोग F3 कहते थे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एरिया जो आता है उसके अंदर आता है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, या कह ले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। इसके अंदर जो है हम लोग क्या एरिया देखेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या क्या बात करेंगे वो बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज क्या होती हैं, सोल ट्रेडर कौन है, पार्टनरशिप कौन है, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज, डेफिनेशंस, नेचर, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, स्टेट होल्डर्स क्या होते हैं, ये इसके अंदर हमारी बातचीत है। ठीक है। फिर सॉरी, रेगुलेटरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे पास एक एरिया है। ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा क्या एरिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा एरिया है क्या जी, इंट्रोडक्शन टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। IFRS फाउंडेशन क्या होती है, IASB कौन है, ISSB क्या है, IFRS एडवाइजरी काउंसिल क्या है, इंटरप्रिटेशन कमेटी ऑफ IFRS क्या है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, IFRS स्टैंडर्ड्स डेवलप किस तरह होता है, स्कोप और एप्लीकेशन इनकी क्या है। ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनकी क्या है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। एथिक्स एंड गवर्नेंस, इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास एक और इसके अंदर एरिया आ जाता है, और वो कौन सा है, वो है अकाउंटिंग सिस्टम, मेंटेनिंग अकाउंट्स। ठीक है। अब वो क्या है, जब जनाब फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जनरल लेजर्स क्या होते हैं, क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस क्या होते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जर्नल क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस क्या होती है, अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या होती है। ठीक है। फिर अकाउंटिंग, फिर उसके बाद ये हमने देख लिया एरिया। तो फिर हमारे पास आ जाता है सेल टैक्स एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है। सेल टैक्स एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में हमारे पास भी कैश सेल्स क्या होती हैं, क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं, कैश परचेजेस क्या होती है, पैटी कैश ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है, सेल टैक्स कैलकुलेशन क्या है, अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट्स क्या होते हैं, पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलेशन आ जाती है। अब फिर रीजन और डिफरेंसेस किस तरह आते हैं, बैंक रिकंसिलेशन आपने प्रिपेयर किस तरह करनी है। ठीक है। फिर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आ जाते हैं, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है। रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आ जाते हैं, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स में रिसीवेबल्स क्या होते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट क्या होती हैं, इनकी एजिंग आपने, बैड डेट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस ऑफ बैड डेट्स हम लोग किस तरह बनाते हैं, कैलकुलेट किस तरह करते हैं अलाउंसेस को, पेबल्स का इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रा पेबल्स क्या होते हैं, सप्लायर स्टेटमेंट को हमने किस तरह देखना है, सप्लायर स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन किस तरह करनी है। ठीक है। फिर IS 37 प्रोविजन क्या होते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, कंटीजेंट एसेट्स क्या होते हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती है। ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री किस तरह होगी, इन्वेंट्री क्वांटिटी किस तरह होगी। फिर IS 2 क्या है, प्राइसिंग वैल्यूएशन मेथड्स क्या है,
इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर्स आपने क्या क्या देने हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, इनिशियल कॉस्ट कौन कौन सी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, IS 16 आपको क्या कहता है, चीज रहेगी। फिर इंटेंजिबल एसेट्स, IAS 38 क्या कहता है आपको, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इसको आपने कब अकाउंट फॉर करना है, कब कैपिटलाइज करना है। रिसर्च कॉस्ट क्या होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। फाइनाइट एसेट्स कौन से होते हैं, इनफाइनाइट एसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। फिर एक्रूअल एंड प्री पेमेंट या डेफर्ड इनकम, इसके अंदर भाई एक्रूअल अकाउंटिंग क्या है, एक्रूअल एक्रूअल अकाउंटिंग, एक्रूअल क्या है, अकाउंटिंग फॉर एक्रूअल किस तरह होती है, प्री पेमेंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग फॉर प्री पेमेंट क्या है, डेफर्ड इनकम क्या है, इसकी अकाउंटिंग किस तरह होती है, ये बातचीत रहेगी। फिर IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, ये बात होगी। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर हमारी बातचीत रहेगी, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है भाई, ट्रायल बैलेंस को किस तरह लेके चलते हैं, ये आपको किस तरह एरर से बचाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह प्रिपेयर होती हैं, IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसके ऊपर हमारी डिटेल में बातचीत होगी। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेशन क्या होती है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनती है, पेरेंट कंपनी क्या है, जी क्या है, एसोसिएट क्या है, इनकी अकाउंटिंग किस तरह होगी। और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। लाजमी तौर पे कंसोलिडेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारी इसकी कोर्स आउटलाइन। पेपर वही है, इसका फॉर्मेट के 3 क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के, 2 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर MCQ भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक भी हो सकता है, और ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और बाकी 2 और मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ईच, ठीक है। MCQ स्टाइल, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह सब होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है जनाब, ठीक है। 50% पासिंग है, और 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। बेहतरीन है, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, अब